हाँ जी भैया बताएं। जी। तो भैया जैसे आप बोल रहे थे ना कि हमारे पास जड़ी बूटियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी बूटियां और ऐसी जड़ें किस काम की जो समय रहते आपके पास उपलब्ध ना हो पाए। तो इसलिए मेरा रुझान भी काफी ज्यादा इस स्वस्थ समृद्ध परिवार और घरेलू चिकित्सा पे बढ़ा है, क्योंकि जो हमारे घर के मसाले होते हैं वो हमारे हाथ की दूरी पे होते हैं। कभी भी अगर इमरजेंसी चिकित्सा की आज हम बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन उपाय तो और कुछ हो भी नहीं सकता। तो एक समस्या मुझे ऐसी आई थी। उस समय मैं जबलपुर में था और मैं बैंगलोर आ रहा था। मैं बैंगलोर में जॉब करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ रहा था। एक हफ्ते पहले की बात है। मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा था दिन भर से। उसके एक दिन पहले बहुत कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था इधर उधर, तो शायद उसकी वजह से हुआ होगा, जो भी हो कारण। तो फिर काफी तकलीफ हो रही थी दाएं हाथ साइड के पीछे वाले हिस्से में। और उसकी वजह से पूरे सर में लेफ्ट राइट साइड के पूरे सर में दर्द हो रहा था। तो फिर मुझे आपका नुस्खा याद आया, तो मैंने हल्दी, सरसों तेल और नमक, इसका घोल बनाकर और इसका ब्रश किया। हाथ से ही ऐसे घिसा, मसाज किया, और बोला चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे हो गए और उसमें कुछ असर मुझे नजर नहीं आ रहा था, और मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था। तो मैं बोला यार, मैं 1.5 दिन का सफर है गोविंद भैया वहां से। मैं बोला यार, मैं ट्रेन में रहूंगा और मेरे पास अगर ऐसा ये दर्द बढ़ता गया तो मैं तो सो भी नहीं पाऊंगा, कोई उपचार भी नहीं रहेगा मेरे पास। और हल्दी, नमक, सरसों तेल अभी तक तो असर नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं कि आगे करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया फिर, मेरी बुआ जी ने, उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, 5-6 लौंग रख लो। ठीक है। तो मैं लौंग अपने जेब में रख लिया और मैं चला गया। तो दर्द बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और जब ट्रेन में मैं पहुंचा तो रात को 12 बजे, 11-12 बजे करीब काफी दर्द हुआ। बहुत दर्द हुआ, तो मैं, आंखें भी नहीं मेरी बंद नहीं हो रही थी। तब भैया मैंने क्या किया, एक बहुत इतना सरल उपचार, इतना सरल भी हो सकता है, मेरे को उस दिन पता चला कि सिर्फ मैंने एक लौंग ली, उसको धीरे धीरे चबाया, और उसके रस को कम से कम 15 मिनट तक, उसके रस को उस जगह पे लगाने की कोशिश किया, जीभ से, जहां पे मुझे काफी दर्द हो रहा था। और भैया आप, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 5 मिनट के अंदर मेरा दर्द बिल्कुल ऐसा लगा जैसे गायब हो गया हो। वहां पे थोड़ी सनसनाहट सी होती है क्योंकि लौंग तेज होता है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जेब से 2 लौंग निकाली। एक लौंग को मैंने दांतों के उसमें दबाया, उसका रस निकाला, और उस जगह पे धीरे धीरे उसको पुश करता रहा। 5 मिनट के अंदर मुझे रिलीफ मिला, और उसके बाद 15 मिनट हो गए। दर्द मैंने देखा कि वो फिर से धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर मैंने एक और लौंग निकाली, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं। मैंने एक और लौंग निकाली और वही क्रिया मैंने दोबारा की। उसके बाद भैया आधे घंटे के अंदर मेरा पूरा दर्द मेरा बिल्कुल गायब हो गया, जो दिन भर से था। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ 2 लौंग थी। और उसी से मैंने अपना, ट्रेन के अंदर, जबकि कोई इमरजेंसी चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो सकती है, वहां पे मैंने सिर्फ 2 लौंग, इतने काम आ सकती है मेरे, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो और मैं फिर आराम से रात भर सोया, सुबह 9-10 बजे उठा, बढ़िया आराम से नाश्ता वाश्ता किया। पूरे ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं हुई, घर पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इतना चमत्कारिक हो सकता है, और मेरे ख्याल से इससे बढ़िया इमरजेंसी चिकित्सा और क्या हो सकती भी है कि, और ना कुछ वजन है, ना आपको कुछ दिमाग लगाना है। 5-6 लौंग रखे रहो। और लौंग तो मेरे ख्याल से सफर में हर किसी के पास होना ही चाहिए। ये दांत दर्द हो, चाहे उल्टी की समस्या हो, इन सब में काफी काम की चीज है ये। तो इतनी छोटे छोटे उपचार आपके माध्यम से हमें पता चले हैं, तो काफी काफी इससे मदद हुई है। बहुत 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 धन्यवाद इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका अनुभव, क्योंकि ये वाकई चमत्कारी है। और आप लोगों को बता दूं कि इसी लौंग के नाम पे आज डेंटल हॉस्पिटल की चेन चलती है। आप लोगों ने, कईयों ने देखा भी होगा, क्लोव डेंटल मतलब करके जी चेन जी चली जी। हुई है डेंटल। तो उससे भी हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये लौंग जब डेंटल वाले इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, ये क्लोव को, तो आप समझ सके कि कितना कारगर है, कितना काम की चीज है। और एक जब बात हो ही रही तो मैं कहता हूँ, जैसे कभी भी, मतलब कई एक दो जगह पे छोड़ के, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि पिछले 6 सालों में ऐसे कई परिस्थितियां ऐसी आई है जहां पे रसोई घर नहीं कर पाया, लेकिन लगभग 99% दांत के दर्द में
रसोई घर का जो हल्दी नमक सरसों तेल का मंजन है और लौंग लौंग के उबले हुए पानी से कुल्ला करना और उसको पीना, मतलब बार बार। एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी गलती हो जाती है कि बार बार अगर जितनी जल्दी जल्दी हम करते हैं ना, तो कई बार रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं और जल्दी मिल जाता है, और कईयों केस में नहीं होता है। तो फिर थोड़े बहुत, तो मैं कहता ही हूँ, हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उन लोग की भी घर की धर्म पत्नियां सुबह सुबह पूजा करती है, वो भी आके मंदिर में अपने एक मंदिर बना रखे हैं, उसके आगे पूजा करते हैं, तो उनका भी जीवन यापन चलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो वो उसका भी थोड़ा सा असर रहता होगा, इसलिए कई जगहों पे नहीं असर होता होगा, 1% हुए, लेकिन 99% पे तो रसोई घर बहुत अच्छा काम कर रही है। और कई जगहों में, एक जगह नहीं, मैंने तो पिछले 6 साल में बस अब उद्देश्य ये बनाया है कि अब और सरल करना है, और सरल तरीके से। डिफिकल्ट लाइन भले समय लग जाए। अभी मुझे अभी ध्यान नहीं है, मैं सफर में था तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी ध्यान नहीं है कि कौन सा है। एक भाई थे, उन्होंने अपने अंडकोश की समस्या को लेके बहुत परेशान थे। तो जब मैंने उनको बताया अपने सौंठ के सेवन के बारे में, सौंठ और अरंड का तेल का, तो थोड़ा सा वो हल्के में लेके, और अगले दिन रिप्लाई करते हैं इससे गर्मी हो रही है, ये हो रहा है। मैंने कहा चिंता ना करो, नियमित करते रहो। और जैसे ही उन्होंने उसको किया, थोड़ा सा नियमित और किया, तो 3 दिन बाद का रिप्लाई था कि 95% सूजन अंडकोश का खत्म हो गया, मात्र 3 दिन में। तो, तो ये जो चीजें, चमत्कारी प्रभाव जो हमें देखने को मिलता है, इसी चमत्कारी प्रभाव को और अनुभव जब आते हैं, तो हमारा हौसला और विश्वास और बढ़ता है इस काम को और दिल से, मन से करने का। और मैं तो उस अवस्था में हूं कि अगर ना भी परिणाम मिलेगा, तब भी मैं इसमें लगा रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि पूरे ब्रह्मांड में रसोई घर ही सबसे पहले था। आयुर्वेद की ना दवाइयां थी, ना बड़ी बड़ी, पहले वैद्य भी बहुत दूर हुआ करते थे, 10 गांव में एक। अब देखिए ना, रामायण को ही लेके देखिए, रामायण में सुसैन वैद्य की जिक्र किया गया और संजीवनी बूटी को जिक्र किया गया, लेकिन सुसैन वैद्य को लाना पड़ा था ना, वो हर जगह तो थे नहीं ना। यानी हमारे आसपास के कई सारे गांव के बीच में भी कोई वैद्य नहीं होता था उस जमाने में। तो था क्या, हमारी परंपराओं में छुपा ज्ञान, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दादी नानी से मिलता जा रहा था, गांव समाज के खुद के अपनाए गए अनुभव थे, उन अनुभवों को ही उन्होंने संग्रहित कर करके अपना जीवन जीते रहे। तो ये चीजें हैं, और इसी चीज को मानते हुए, मतलब मैंने अपने दिल में अटूट विश्वास बना रखा है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ये बात जन जन तक पहुंच जाए। मानना ना मानना, मानने पे तो मजबूर हो जाएंगे जब अनुभवों की झड़ी लगेगी। अभी मात्र 2300 लोग हैं। अगर इस तरीके से, अगर आज हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार पे जितने जितने, 1 मिनट में दोबारा ज्वाइन होता हूँ, मेरे आवाज रिफ्लेक्ट कर रही है। एक मतलब, कहने का मतलब मैं यही चाहता हूँ कि स्वस्थ समृद्ध रसोई घर ब्रह्मांड की जो प्रथम औषधालय का जो हमने बीड़ा उठाया है, जन जन तक पहुंचे। और जन जन तक वो मानेंगे तभी जब अनुभवों की झड़ी लगेगी। अभी हमारे पास मात्र 2300 अनुभव अभी हैं, और अनुभव हमारे पास कम होने के पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि उपचार तो पूछते हैं, और दूसरी बार तब याद करते हैं जब उनके पास कोई दूसरी समस्या होती है, और जब मैं उन्हें टैग करके पूछता हूँ कि इसका क्या रहा, तो वो कहते हैं अच्छा हो गया। और उनसे जब मैं कहता हूँ कि आप अपना अनुभव शेयर करें, तो अनुभव नहीं देते हैं। इस वजह से हमारे पास अभी कमी है। नहीं तो अगर जिस तरीके से स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार सब लगे हुए हैं, आप सब लगे हुए हैं, अगर हर कोई अपने अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों से अनुभवों को इकट्ठा करे, तो मुझे लगता है कि
लोग सुनते सुनते थक जाएंगे। एक ऐसा ग्रंथ जैसा हो जाएगा, एक ऐसी महाकाव्य जैसी हो जाएगी जैसे महाभारत थी, कि महाभारत को इतने एपिसोड हो गए थे कि उसे देखने के लिए काफी समय लग गया। तो इस तरीके से, और मेरी यही इच्छा है। बाकी हम तो हैं ही लगे हुए, और जीवन भर लगेंगे। आप लोगों से कुछ और कहना है तो आप कह सकते हैं, बातें कर सकते हैं। हाँ भी। किनका फोन साइलेंट पे है? ललिता दीदी, आप कुछ कह रही हैं? जी भैया, कह रही थी मैं कुछ। जल्दी दिखा। ठीक है भैया। आपको पता है, मतलब आप सही कह रहे हो, गर्मी गर्मी। आपने पता है, जब आपने मुझे हल्दी वाला उपचार बताया था एलर्जी के लिए, हल्दी के हलवे का। जी जी। हाँ, वो आपने जब मैंने पहली बार खाया, मैंने आपको बताया भी भैया और हो गया, लेकिन आपने मुझे कहा कि ठीक है थोड़ा कम कर दो, लेकिन मैंने कम नहीं किया। वो मैंने खाया, उसके बाद मुझे एक बार उल्टी हुई, उसके बाद मैंने फिर खाया। पहले क्या हुआ, पहले एलर्जी बढ़ी और फिर वो एकदम नीचे गिर गई, मतलब एकदम कम हो गया। तो आप सही कह रहे हैं, मतलब ये जो अगर हम सोचते हैं ना कि हमें गर्मी लग रही है, वो गर्मी नहीं होती, वो शरीर की गर्मी बाहर फेंकती है। जितनी भी जड़ी बूटियां होती है, मतलब हल्दी हो या कुछ भी, जो लोग कहते हैं गर्मी कर जाती है, एक्चुअली वो शरीर में रखती नहीं है, वो बाहर निकल जाती है, जो शरीर की गंदगी होती है। और उसके बाद तो आपको तो मैंने रिजल्ट अपना बताया ही है और दिखाया भी है क्या हुआ उसके बाद। भैया कुछ बोल रहे थे मुझे? नहीं दीदी, ललिता दीदी की बातें सुन रहा था, और ललिता दीदी ने आज बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है कि वो अभी साउथ अफ्रीका में सबसे सुंदर लेडी हो गई हैं। हाँ भैया, अब मुझे लगता है कि हर 6 महीने बाद एलर्जी आनी चाहिए, ताकि जो भी शरीर की गंदगी है वो निकल जाए और चेहरा उससे भी ज्यादा साफ हो जाए, पहले से ज्यादा। दीदी मुझे भी बताना, मैं भी थोड़ा अच्छी हो जाऊं। लेडीज के दीदी लिए अनुभव दिया है मैंने भैया को, सारा भैया भैया को सब पता है। आप बोलिए तो अच्छा रहेगा, और भी हम भी सुनेंगे। जी दीदी, मुझे ना बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई थी चेहरे ललिता पे। दीदी, जैसे आपकी मौसम आवाज बदल, कम आ रही है। अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही है? आ रही है, क्लियर आ रही है। अभी भी धीरे आ रही है? क्लियर आ रही है, क्लियर। हाँ हाँ ठीक है, आपको म्यूट करना पड़ेगा तब आएगी। मैं कह रही थी ना, मुझे ना हर मौसम में ना हर साल एलर्जी हो जाती है। जैसे कि गर्मी की तरफ मौसम जाता है तो एलर्जी हो जाती है बहुत बुरी चेहरे पे, और उसमें बहुत खुजली होती है और बहुत मतलब लाल लाल हो जाता है। तो मैंने भैया से बात की, भैया ने मुझे कुछ उसमें शीत पित्त के इलाज बताया। उसमें हल्दी था और घी और कपूर था उसके अंदर। तो हल्दी का हलवा खाना था, तो मैंने वो सुबह सुबह खाली पेट हल्दी का हलवा पहली बार खाया, तो 1 घंटे में खुजली एकदम बंद हो गई। उसके बाद जब मैंने दोबारा खाया तो शरीर में हल्दी शायद गर्मी कर रही थी, उसकी वजह से मुझे उल्टी हो गई। तो जितना भी पेट का पित्त था वो निकल गया उस उल्टी के सहारे। मैंने फिर वही हलवा खाया शाम को थोड़ा सा, और उसकी मैंने क्या किया, फिर छोटी 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 गोलियां बना ली और मैंने फिर खाना शुरू कर दिया। हाँ, फिर खाना शुरू कर दिया, और वो फिर मेरा और मैंने जो भैया ने बताया मुझे कप और घी लगाने के लिए, वो मैंने इतना लगाया कि मतलब चेहरा एकदम छोड़ा ही नहीं, मतलब 24 घंटे के लिए। जैसे वो घी सोख जाए फिर लगा लूं, फिर लगा लूं। वो 24 घंटे का टाइम था, और सुबह एकदम चेहरा साफ। और फिर मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती थी, तो मैं मतलब ऐसा कुछ लोशन साबुन कुछ नहीं लगाती, जो घर की चीजें होती है वो मिलाती हूँ। उसके बाद भी मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती थी। तो मैंने क्या किया, जो भैया ने बताया कैस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा उसमें शहद मिला के लगाने के लिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो यही सब कहना था मेरा। आवाज डबल डबल आ रहे हैं। बाकी बातें मैं पूरी कर देता हूँ। जी भैया। आप लोगों को स्क्रीन पे एक ये फोटो दिख रही है? जी भैया। जी भैया। ये इस दीदी की फोटो है। एलर्जी भी थोड़ी बहुत नजर आ रही होगी। जी बहुत जी जी भैया।
ठीक है। अब इससे आ जाते हैं बाहर। अब आ जाओ। अब चेहरा नजर आ रहा है कुछ? कैसा नजर आ रहा है? हाँ जी बहुत क्लियर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर है। नजर ना लगे दीदी, काला टीका लगा लेना। भैया कितने दिन लग गए इसे ठीक होने में? परिवार की आ, नजर नहीं लगती भैया। ये 6 सितंबर की पहली फोटो थी। ये आप देख रहे हैं, जैसे मैं अभी दोबारा दिखा देता हूँ। ये 6 सितंबर की पहली फोटो है, 6 सितंबर की। और अब आ जाते हैं हम इसको थोड़ा सा बाहर आके। ये दूसरी फोटो है 10 सितंबर को, 4 दिन चार बाद। बहुत ठीक बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। ठीक है। मैंने इनको लिखा, ये मैंने लिखा ये कौन है, क्या बात है। अभी की पिक है ये, जो भी है। थोड़ा बहुत आपको पता है कि मैं भाइयों की तरह बात करता रहता हूँ, तो मैंने ये भी लिखा है, सेठ जी पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे हैं, नजर ना लगे किसी की। ठीक है। तो ये तो अपनी थोड़ी सी, तो आज दीदी ने ये लिख के भेजा है। भैया जी नमस्ते, मेरी त्वचा हमेशा बहुत शुष्क रहती है, बहुत प्रकार के तेल का प्रयोग किया पर परिणाम कुछ खास नहीं था। आपने मुझे शहद के साथ अरंडी का तेल लगाने की सलाह दी और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। इससे मेरा चेहरा बहुत नरम है और इसे हर दिन लगा रही हूँ। बहुत अच्छा परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को बेसिकली जानकारी के लिए बता दूं, चिकित्सा क्षेत्र से रिलेटेड, कि जब त्वचा ऑयली हो, चिकना हो, तो उसमें अरंड के तेल में नींबू मिलाना चाहिए। और जब सूखा हो, शुष्क हो, तो उसमें शहद मिलाना चाहिए, बस। और मिलाना मात्रा जो है वो नाक के बराबर, बस 1-2 बूंद काफी है। क्योंकि एक दिन में सही होने की कोशिश ना करें, नहीं तो एलर्जी हो भी सकती है ज्यादा। इसीलिए थोड़ी सी मात्रा में लेके स्किन पे, और खास करके जब चेहरे की बात हो, तो एज ए आप किसी को भी चिकित्सा बता रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनको आप बोलें कि आप अपने चेहरे के किसी एक छोटे से हिस्से पे पहली बार अप्लाई करें और उसको 1 घंटे 1.5 घंटे तक लगे रहने दें। उसके बाद अगर उसको कोई एलर्जी नहीं होती, जैसे हम एलोपैथी में कोई एलर्जी का इंजेक्शन लगाते हैं, पहले वो लगा के वहां पे थोड़ा सा 2-4 ml डाल के और निशान लगा के छोड़ देते हैं। वो देखते हैं कि हाँ इस दवा का कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तब वो पूरी दवा देते हैं। तो उसी तरीके से अरंड का तेल भी है, लगभग लगभग 110% लोगों को सूट करता है, लेकिन फिर भी किसी किसी को नहीं भी करता। तो इसलिए अगर आप किसी को बता रहे हैं तो आप उनको बोल दें कि आप उन्हें बोल दें कि आप अपने चेहरे के किसी हिस्से पे, स्किन मतलब चेहरे के किसी एक हिस्से पे थोड़ा सा लगा के आप उसको 1-2 घंटे छोड़ के देखें। अगर कोई एलर्जी नहीं होती तो आप उसे अप्लाई कर लें बेझिझक होके। भैया जी भैया क्या ये मेरे झाइयों के लिए भी भैया इस्तेमाल एक और बात कहनी थी। ये 4 दिन तो आपको मैंने रिव्यू दिया है, लेकिन ये 2 दिन में ही ठीक हो गया था। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या इसका इस्तेमाल भैया जी झाइयों पर भी हो सकता है? अच्छा हाँ जी, हाँ जी। झाइयों पे भी आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जब जाएंगे, तो वहां पे एक 60 साल की माता जी ने, हाँ जी जिन्होंने 20 साल से अपना इलाज करा रही थी, और मात्र अरंड के तेल से ही उन्होंने नियमित रूप से लगा के 1 साल बाद, 1 साल के अंदर वो 20 हाँ साल की परेशानी उनकी दूर हो गई, और उनकी बहू उनसे ज्यादा सुंदर नहीं दिखती, जबकि उनकी बहू की उम्र मात्र 30 साल है। इसमें अगर बच्चों को उनके 20 साल ठीक के है बच्चे भैया भी है, जी। 19 साल का, तो उसके चेहरे पे जो पिंपल्स वगैरह आते हैं उसमें भी चलेगा क्या? ऑयल स्किन है उसका। सब में चलेगा। ऑयली स्किन में नींबू मिलाना है, जी। और शुष्क वाले में जो रूखा होता है उसमें शहद हाँ, मिला लें, तो या नॉर्मल मलाई लोग में। इसे यूज कर सकते हैं, नॉर्मल यूज। हाँ हाँ हाँ, अरे हर कोई यूज तब कर सकता है। तो मेरा स्किन एकदम क्लीन है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं लगा सकती हूँ। हाँ हाँ, लगाइए, क्या दिक्कत है भाई। क्रीम के पैसे बच जाएंगे, फेयर एंड लवली वालों का फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। नहीं, नहीं लगाती हूँ मैं। जी जी सारे भैया। बोलते हैं नहीं लगाते, लेकिन जिस दिन जाना होता है ना शादी ब्याह पार्टी में, उस दिन सब लगाते हैं। भैया एक दिन चलता है। हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा कि नहीं चलता है।
भैया जी, एक उसको दिन नींबू कितना डालना है? नींबू कितना डालना है? 1-2 बूंद काफी है। और तेल अपने हिसाब से? हाँ हाँ। जी, 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 शुक्रिया। भैया एक चीज मुझे पूछनी है। आज मैं तेल के लिए पता करने गई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मशीन तो उनके पास लगी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सामने निकाल दोगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम सामने ये वाला नहीं निकालेंगे, सरसों वाला, अगर आप बादाम का या अलसी का दोगे तो वो निकालेंगे। तो क्या जैसे आप कह रहे थे कि केमिकल बहुत मतलब, तो क्या लेना चाहिए उनसे कि नहीं? देखो, मैं आपको सामने निकालने वाले की, अगर आप तो दिल्ली में हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। भाई, मेट्रो का किराया लगेगा 50 रुपये आने का, 50 रुपये जाने का। आपके परिवार में 3-4 परिवार हैं, मुझे जहां तक मालूम है। एक आपकी बड़ी जीजी है, छोटी जीजी है, एक आपका घर है। 3 घर है। तीनों के हिसाब से 5-5 लीटर के लिए आप एक दिन 4 घंटे का समय निकालो। 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 2 घंटे में आपके सामने तेल निकाल के दे देगा। नवादा मेट्रो स्टेशन उतर के ठीक, मतलब वहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पे दूसरी तीसरी दुकान है। आप वहां पे आके निकलवा लो एक बार आंखों के सामने। मन का मतलब, मन जो चीज है, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। दिल्ली घूमी नहीं कभी, इधर आई नहीं द्वारका। सही कह रहे। नमक और वो तो पिसवाया, वो तो उसने सामने पीस के दिया, उसको बोला तो उन्होंने कहा सामने पिसवा लो, तो मैंने सामने पिसवाया हल्दी और वो। अब मैं आपको बता दूं, सरसों का तेल लोग सामने इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हेरा फेरी है। हेरा अच्छा। फेरी है। उसने मना कर दिया, फिर मैंने लिया ही नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे, बादाम और अलसी का कह रहे निकाल देंगे और वो वाला नहीं निकालेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो डब्बे में पैक करके बेच रहे हैं उनसे लाख दर्जे अच्छा है कि आप जो सामने वाला दे रहा है वो लाख दर्जे अच्छा है। क्योंकि जो पैक करके दे रहा है उसके अंदर एक ऐसी दवा मिला रहा है जो काफी दिनों तक वो खराब ना हो। हाँ जी। जी भैया 175 बोला उन्होंने लीटर, और केजी बोला 185। नहीं, फिर उसमें हेरा फेरी है। क्योंकि मेरा ये फिर ये घर में, हाँ, क्योंकि घर में ही ये थोड़ा महंगा पड़ता है। तो मैं खुद भी निकाल के देखा है सारी चीजें, थोड़ा महंगा पड़ता है। अच्छा। भैया एक छोटा सा सवाल था कि जी। सरसों तेल तो जैसे हम घर में अचार वगैरह में यूज करते हैं तो एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है, तो फिर उसमें दवाई मिलाने की इन लोगों को क्या आवश्यकता पड़ती है? मुझे समझ नहीं आती बात। नहीं, एक्चुअली क्या है, क्योंकि वो तेल बनाने के लिए लोग उसमें से थोड़ा सा नकली चीज मिलाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तब फिर हो सकता है। हाँ, मतलब ये क्योंकि है। अभी मैं आते हुए रास्ते में मेरे को राइस, मैं मेरे बगल की सीट पे जो थे वो छत्तीसगढ़ में उनकी राइस मिल थी। तो उनसे जब हम ऐसी बात कर रहे थे कि भैया, मतलब मैंने तो नहीं बोला, लेकिन बगल में जो बैठे थे उन्होंने बोला कि वो जो प्लास्टिक वाले चावल का जो चल रहा है वो क्या है। कह रहे जी, प्लास्टिक का चावल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज है कि पता नहीं कोई 45 करके नंबर है। तो प्रति 100 ग्राम, मतलब प्रति 100 दाने एक दाना मिलाने का रिवाज है। जिसके अंदर कैल्शियम, विटामिन और ये सारे मिनरल्स करके उन्होंने एक चावल जैसा दाना तैयार किया है। साइंस ने अपना एक कि जो कुपोषण से शिकार हैं, अगर उनको ये वाला चावल जाएगा और उनके हिस्से में दो चार 10 दाने उनके मिलेगा, तो उनको एक अच्छा पोषक तत्व मिल जाएगा। उनका ये कहना है। इसलिए मिलाने के लिए अनुमति भी है और वही मिलाया जाता है। और उसी को प्लास्टिक का ये लोग कह रहे हैं। 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा, जरा सुनिएगा, कॉल आ रही है, वही भरतपुर वाले भाई साहब का। देखिए जरा। वंदे मातरम भैया। हेलो। वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम भैया जी, उसकी कह रहा था मैं, वो टेलीग्राम पे आपने वो मेरी रिकॉर्डिंग चला दी ना, हाँ जी। उसमें कुछ मैंने प्राइवेट समस्या बताई थी, वो विष्णु को पता चल गई। कोई बात नहीं, चिंता ना करो। अब आप उसको यूट्यूब पे नहीं, मत डाल यूट्यूब देना नहीं, रिकॉर्ड नहीं है भैया, वो क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं है। हाँ क्योंकि वो तो चलो लाइव था, चला गया, कोई देखिए, बात नहीं ऐसा है। ना भैया, हम समाज में जागरूकता और सच्चाई बताना चाहते नहीं उसमें क्या है कि कल को मेरे रिश्तेदार को या किसी को
नहीं नहीं, इसीलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था भैया, वो मुझे थोड़ा सा मालूम था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसमें वो सेक्सुअल वाली जो प्रॉब्लम है ना वो नहीं होती तो कोई बात नहीं, आज की डेट में कौन बचा है भैया, सारे तो मतलब, बस चिंता ना करो, शेर बनो शेर। हाँ, अरे कोई बात नहीं। वंदे मातरम। स्वाति दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया वंदे मातरम, कैसे हो? जी दीदी, आप कहाँ रहते हो दिल्ली में? दिल्ली में भैया ये आपने वो सुना है गीता कॉलोनी? जी, गीता कॉलोनी, प्रीत विहार सुना है? प्रीत लक्ष्मी बिहार। प्रीत बिहार ये सादरे की साइड पड़ता है? नहीं 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 भैया, दीदी ये इधर कोई तेल निकालने वाला हो ना आपके आसपास, तो उनसे आप एक ट्राई करो, तो वो सामने निकाल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहाँ पे? आपके आसपास कोई तेल निकालने वाला हो, सरसों का या बादाम का, तो निकाल देते हैं साथ के साथ ही। भैया पूछा ना, मैं गई थी आज पता करने, तो उन्होंने मना कर दिया। मशीन तो लगी हुई है लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आपका मतलब आप जो दोगे वो नहीं निकालते, हम अपना सरसों का हम अपना ही करते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ 2-3 तेल बोले कि अगर बादाम का निकलवाना चाहोगे या अलसी का निकलवाना चाहोगे तो वो वाला निकाल देंगे, ये बोला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ना ये क्या करते हैं, उसमें टाइम लगता है ना, तो आप कोई आसपास और हो ना, और ट्राई करो तो वहां मिल जाएगा। अभी जैसे तो कि मैंने एक ये, जगह किया है। हाँ, सब्जी वाले होते हैं या कोई और होते हैं ना वहाँ के लोकल, जो जो घूमते रहते हैं, वो आपको सारी डिटेल बता देंगे कि वो निकाल भी देते हैं सामने, तो आपको पेवर तेल मिल जाएगा। पूछा मैंने तो बहुत लोगों से पूछा, टेलर वेलर से वगैरह, कि हम तो गाँव से लेके आते हैं, अगर लाना हो या यही लेते हैं, जैसे भैया कह रहे थे पैक्ड वाला, तो वो भी नौवीं यही का कह जो स्टेशन है ना, भैया भी बता रहे हैं, दिल्ली में देखो भैया ने ढूंढ लिया तो आप भी ढूंढ लोगे, ऐसी बात नहीं। नहीं, मैं तो खैर अभी तो मैंने एक ये